इसमें लड़की कहाँ है? ये तो अपने कॉलेज की फोटो है ना। एग्जैक्टली काकू, मुझे भोसले इंस्टीट्यूट से ही प्यार है और यही मेरा हमसफर है, जीवन साथी है और इसी के साथ मैंने शादी भी की है और 100 वचन भी लिए हैं कि मैं इसी के साथ जीऊंगा और इसी के साथ मरूंगा और मैं अपनी पूरी ईमानदारी से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाऊंगा और इसे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। सो प्लीज अक्का साहब, दोबारा मेरी शादी की बात मत करना क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, दूसरी शादी में नहीं कर सकता। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। ओके? मैंने सोचा था कि बच्चों की शादी हो जाएगी, घर में खुशियां आएंगी। ना ईशान को शादी करनी है और ना दुर्वा को शादी करनी है। दुर्वा ने मना कर दिया तो अच्छी बात है ना। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसके पीछे क्यों पड़ी है शादी कराने के। अरे उसमें थोड़ी तो समझ आने दो, उसे थोड़ी तो मैच्योरिटी आने दो। उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, वो अभी भी बेवकूफ की बेवकूफी है। दादा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त आप मुझे नीचा ही क्यों दिखाते रहते हैं? हाँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि घूम फिर करके आप सारी गलतियां मेरी बार बार गिनवाते रहेंगे। दुर्वा, ये क्या टोनिंग है तेरी और ये क्या तरीका है अपने दादा से बात करने का? देख लीजिए, अभी भी गलती मेरी ही है, मैंने ही गलती की। अरे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ईशान दादा बदल चुके हैं अब। दुर्वा, ये तो बस तेरी भलाई के लिए बोल रहा है। काकू, रहने दीजिए, इसे समझ में वैसे भी कुछ नहीं आने वाला है। तो इशू तू भी रहने दे ना। अरे छोटी है, नादान है, नादानी में गलतियां करती रहती है। ऐसे तो बार बार अगर इसे ही डांटेगा तो कैसे चलेगा? डांटने के बाद भी कहाँ सुधर रही हो? आप मुझे बताइए कैसे बात करूं मैं इससे? आपको पता है इसने आज क्या किया? इससे सिर्फ सभी की नहीं, शुक्ला जी की मदर की भी इंसल्ट की। आप देखिए ना कैसे बदतमीजियां बढ़ती जा रही है उसका दिन पे दिन। और ये बदतमीजियों को नादानी नहीं कह सकते हम लोग। और आपको पता है, एक और ब्रेकिंग न्यूज देता हूं मैं आपको। गणपति पंडाल में जो आग लगी थी ना, वो किसी और ने नहीं लगाई थी, हमारी दुर्वा ने लगाई थी। दुर्वा और उसके दोस्तों ने। क्या? दादा, सभी ने बोल दिया और आप मान गए। दादा, उसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है। उसने खुद बोला था ना कि उसके पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी आप उसकी बात का विश्वास कर रहे हैं। मैंने उसकी बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन तूने किया। ये बात सच थी, इसलिए तूने बड़े इल्जाम से बचने के लिए छोटे इल्जाम को कबूल कर लिया और चुपचाप तूने मान लिया कि तूने सभी के साथ बदतमीजी की है। ओह गॉड, सभी सभी सभी, जब देखो तब आप उसके नाम की माला जपने लगे। दादा, क्या हो गया आपको? जब से सभी आई है ना, आप बदल गए दादा। मैं आपकी बहन हूँ, आपको तो मेरी साइड लेनी चाहिए थी ना दादा। लेकिन आप, अरे तुम दोनों। मैं तेरी साइड लेता दुर्वा, लेकिन कभी तो लाइफ में कोई ढंग की हरकत कर ले तू मुझे बता, मैं तेरी साइड कैसे लूं जब मेरी बहन हमारे गणपति पंडाल में आग लगा रही है। जिन बप्पा को हम इतने प्यार से, इतने सम्मान से, इतने आदर से, इतनी श्रद्धा से अपने घर पे लेके आते हैं, उन्हीं का घर जला दिया तूने। इतनी ओछी हरकत की तूने। दादा, बस दुर्वा, अब एक शब्द और ले। मैं ये नहीं जानता हूं कि ईशान जो भी कह रहा है वो सभी की वजह से कह रहा है या इसके पीछे उसका और कोई कारण है, लेकिन मैं तेरा बाबा हूं, सब जानता हूं अच्छे से। सबके सामने बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन 100% लियून दे तो ये काम तू नहीं किया होगा। तेरे और तेरे दोस्तों ने जो कांड किए ना कॉलेज में, सब पता है हमें। और हाल ही में जो सभी का रैगिंग का मामला हुआ है ना, भूले नहीं हम, समझ ला। दुर्वा, तूने अपनी आई और बाबा की नेक गर्दन झुकाने की कसम खाई है क्या? आप लोगों को हो क्या गया यार? जब से वो सभी आई है, मेरी लाइफ हेल हो चुकी है। कोई मुझ पे विश्वास ही नहीं करता, सारा इल्जाम मुझ पे लगा देते, मेरी बात तक नहीं सुनते आप लोग। दादा, आप तो बदल ही गए। सभी 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 सभी। और अगर सभी ने बोल दिया कि दुर्वा विलेन है, मतलब दुर्वा विलेन है। चाहे दुर्वा गलत हो या सही हो, लेकिन दुर्वा ही गलत है। वाह! और आप दोनों, अब आप दोनों भी शुरू हो गए। आप दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग चाहते ही नहीं कि दुर्वा इस घर में रहे। ठीक है, बहुत अच्छा। अक्का साहब, आप मेरी शादी की बात कर रही थी ना? मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। बड़ा काय बोलते तू? आप लोगों की आंखों में चुभने लगी हूं ना मैं। क्या पता आप लोग चाहते ही ना हो कि मैं इस घर में रहूं। तो अच्छा है, मैं शादी करके चली जाती हूँ ना। जहाँ जाऊंगी कम से कम उनको तो मेरी वैल्यू होगी ना, वो मेरी इज्जत करेंगे। कम से कम मैं सुकून से तो रहूंगी ना। अरे बाड़ा, थाम बाड़ा, दुर्वा थाम बाड़ा। अस्मिता, दुर्वा रुकना।
सही कह रही थी दुर्वा, मैं भी कब से देख रही हूँ। जब से सवी आई है ना, तू सिर्फ सवी सवी नाम की माला जपता रहता है। अपने परिवार के खिलाफ हो गया है तू, उनसे लड़ता रहता है। ये मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है ईशान। अक्का साहब, आपको एक ही बात कितनी बार कितने तरीकों से समझानी पड़ेगी कि सभी बस मेरी एक स्टूडेंट है। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे इतना डांट रही हैं, लेकिन आप सभी को उसके हॉस्टल रूम में उससे मिलने के लिए क्यों गई थी? अच्छा, तो अब तू मुझसे सवाल करेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा कि ये मुझसे सवाल करेगा। अरे मैं कौन सा दिन दिखा रहा हूँ आपको? मैं तो बस जनरली पूछ रहा हूँ आपसे, आप क्यों गई थी उससे मिलने के लिए? सुरेखा, सभी सवान को मिलने क्यों गई थी? गई थी वहां पे? बोलना। गई थी। मैं सिर्फ ये देखने गई थी कि वो हॉस्टल में अच्छी तरह से सेटल हो गई है या नहीं, और कुछ दरवाजे की प्रॉब्लम थी ना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। अब इसमें गलत बात क्या है? बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है इसमें। आप बस हमारी कॉलेज के स्टूडेंट को लेकर फिक्रमंद थी, बस, है ना? ठीक उसी तरीके से मैं भी अपनी कॉलेज की एक ब्राइट स्टूडेंट को लेकर फिक्रमंद हूँ। लेकिन शायद आप लोगों को ये सबको बात समझ में नहीं आ रही मेरी, है ना? लेकिन जिस दिन ये लड़की हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेगी ना, उस दिन आप लोगों को समझ में आएगी। अरे ईशू, थांब थांब ना, आता तू कुठे चाललास? वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे फाइनली हॉस्टल में रूम मिल गया। अब हम यहाँ कॉलेज के बाद मस्त चिल मार सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसे सपने सजाने की जरूरत नहीं है। मेरा बहुत ही ज्यादा टाइट शेड्यूल है और मुझे अपने अगले टेस्ट की तैयारी भी करनी है। अरे हाँ, अब ईशान सर बन गए सभी के गुरु और हो गई है सभी के जीवन की कठिन परीक्षा शुरू। वेरी फनी। मैच्योर हो जा थोड़ी सी अब। अच्छा, गुरु का नाम लिया तो स्टूडेंट को गुस्सा आ गया। पहले तो ईशान सर इसे एक आंख नहीं सुआते थे। क्या बोलती थी उनको? चिड़किया। हाँ, चिड़किया। और अब देखो। क्या? वैसे एक बात बताओ, फेस्ट की कितनी तैयारी हो गई बताओ? हाँ, वैसे तो सब रेडी है, बस एक फीमेल डीजे नहीं मिल रही है। ओके। वैसे मैं एक फीमेल डीजे को जानती हूँ, मैं बात करके देखती हूँ उनसे। पहले हम अपना शेड्यूल तो बना ले। तो डायरी देना। हाँ, सबसे पहले घट स्थापना होगी, है ना? हाँ, कौन करेगा वो? ऑब्वियसली मिसेस सुरेखा भोसले। अपने घर में औरतों में सबसे बड़ी वही है। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। पर आज जब सोसाइटी वालों ने ना मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी, तो मेरे अंदर एक नया सा कॉन्फिडेंस आ गया है फिर से। हम गरीबों की इज्जत ही कहाँ होती है कि उसे कोई बेइज्जत करेगा। तो मैडम, कहाँ खो गई? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन उसके लिए ईशान सर से बात करनी होगी। ईशान सर। ये तो बहुत लाइट लगेगी ये। नहीं, एवढी नाही जमत। ये पहन लो क्या? ये तो अभी पहनी थी। ये पहनूं? अरे आले तुम्ही? काय झालं? नहीं, वो साड़ियाँ कुछ कौन सी वाली पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यशवंतराव भोसले की बाइक मुझे थोड़ी कंफ्यूज लग रही है। तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं। बघ काय आणलं मी। क्या है? बघ ना। साड़ी? ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मेरे लिए? मेरे पे तो अच्छी नहीं लगेगी ना। क्या आप भी? तेरे लिए लेकर आया मैं। तो क्या दुर्गा पूजा है और घट स्थापना तुम करती हो कॉलेज में, सबकी नजर तुम्हारे पे रहती है, तो सबसे अच्छी कौन लगनी चाहिए? मेरी सुरेखा। देखता ही नहीं। अरे और भी कुछ लाया हूँ मैं। क्या लाया?
ये बस कितनी सुंदर है। और तेरे पहनने के बाद तो और भी सुंदर लगेगी। डाल ना। अभी हाँ कशी दिसते? काय दिसते रे सुरेखा तू। बोला ना मैंने कि तू पहनेगी तो इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। तो अभी दुर्गा पूजा के लिए ये साड़ी और ये नथ पहनना है तुझे। तो क्या सबकी नजर किस पे रहेगी? सुरेखा पे। और सबसे ज्यादा किसकी नजर रहेगी? मेरी। ये क्या कर रहा है? एक रुक 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 रुक। तलवारबाजी नहीं करनी, डांडिया करना है। थोड़ी ताकत ना प्यार से। चल प्यार से। रे ऐसे नहीं यार। तू एक काम कर, तूने ये म्यूजिक भूल जा। तू ये समझ कि तू अपने स्टूडेंट्स को कोई इकोनॉमिक्स की थ्योरी समझा रहा है। हाँ, समझाते समझाते ट्राई कर। चल। क्या लॉजिक है इसमें? क्या बकवास है ये? अरे ट्राई नहीं करेगा तो करेगा कैसे? छोड़ यार ये सब, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे क्यों, एक सेकंड। अरे तू अपने आप को देख, तू कितना हैंडसम लग रहा है और तू अपने स्टूडेंट्स का स्टार प्रोफेसर है। अगर तू डांडे नहीं करेगा तो मजा कैसे आएगा? और जल्दी सीख ले, तेरे लिए सरप्राइज है एक। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? भाई अगर बता दिया तो कहेगा सरप्राइज। चल कम ऑन, ट्राई, घूम के ट्राई कर। हाँ थ्योरी के साथ? हाँ। ये क्या खीखी करके हंस रहे हो तुम लोग? तूने मुझे यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाने के लिए बुलाया यहाँ पे? और तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम कल्चरल सेक्रेटरी हो ना? जाओ जाके देखो सब कुछ बराबर है कि नहीं। उसी बारे में आपसे बात करने के लिए यहाँ आई थी सर। ईशान, वाइस चांसलर और मेयर आ रहे हैं। तुम और निशिकांत जाके वाइस चांसलर का स्वागत करो। मैं और शांतनु जाकर मेयर को लेकर आते हैं। एंड जल्दी करो। ठीक है काका साहब, ये ले मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी। सभी क्या बोल रही थी आप? 450 दे दो बिटवा। अब तो ठीक है? हाँ हाँ दे दीजिए। ई लो। हाँ मधु, एक सेकंड, ये लीजिए। अम्मा जी। बिटवा कैसी हो? जूती ठीक तो है ना? दूसरी चाहिए? नहीं 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 नहीं, जूती तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे आप दोनों से कुछ और काम है। आप दोनों मेरे साथ आइए। चलिए आइए। साथ आना है? कहाँ चांद? पूजा का टाइम हो रहा है ना, पूजा में शामिल नहीं होंगे आप लोग? चलिए ना। लेकिन हम ये स्टॉल छोड़ के वहाँ सबके बीच में क्या करेंगे? ओहो, आप स्टॉल की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। मैं किसी स्टूडेंट को यहाँ भेज दूंगी। एक बार आरती हो जाए उसके बाद आप वापस अपने स्टॉल पे आ जाना। चलिए चलिए चलिए, चलो चलिए। चलो। ये घट स्थापना की सारी तैयारियां हुई? हेलो एवरीवन, भोसले इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के नवरात्रि फेस्ट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आके आपने इस फेस्ट का मान बढ़ाया है। यहाँ की कल्चरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। बस थोड़ी देर में घट स्थापना होगी और फिर डांडिया नाइट। हर साल नवरात्रि में घट स्थापना हमारी सुरेखा मैम यानी कि हमारी अक्का साहिब करती हैं। इन्हीं के शुभ हाथों से माता रानी की पूजा होती है और इस उत्सव की शुरुआत होती है। लेकिन इस बार मैं मैम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। मैम, क्या इस बार प्लीज घट स्थापना आपके जगह शुक्ला जी की अम्मा कर सकती हैं?
सभी, कि तुम क्या कर रही हो? सर ये सब कहने की मेरे पास एक वजह भी है, एक बार प्लीज सुन लीजिए। सभी तुम सर, हर साल ये सम्मान अक्का साहिब को मिलता है, माता रानी का आशीर्वाद भी मिलता है। अक्का साहिब के लिए ये मान सम्मान ऐसा है जैसे समुंदर के लिए एक बूंद पानी। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले बार के गणेश चतुर्थी की फेस्ट की तरह इस बार की नवरात्रि की फेस्ट की भी सारी अरेंजमेंट्स हम लड़कियों ने की हैं। सारे स्टॉल्स भी औरतों ने लगाए हैं। हमने औरतों को इसलिए चुना ताकि हम लोगों को ये बता सके कि नारी शक्ति का असली रूप क्या होता है। ये बता सके कि औरतें सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं, दुनियादारी भी संभाल सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शुक्ला जी की अम्मा वो अपने गांव से सिर्फ यहाँ इस फेस्ट में अपनी जूतियों का स्टॉल लगाने आई हैं सर। मुझे ऐसा लगता है कि घट स्थापना शुक्ला जी की अम्मा के हाथों हो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। ये सभी समझती क्या है खुद को? वैसे बात तो सही है। तो इस बार क्या घट स्थापना अक्का साहब नहीं करेंगी? इतना बड़ा मान सम्मान शुक्ला जी की अम्मा को दे देंगी? मैं तुम्हारे सुझाव से सहमत हूँ। एक्चुअली मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा। अम्मा जी, जो कल आपके साथ कॉलेज में हुआ उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा। हालांकि मैंने आपसे माफी मांग ली थी उसके लिए, लेकिन आज ऐसा लगता है कि सभी की बात मानकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अगर आप आज घट स्थापना करती हैं तो हमें लगेगा कि इस कॉलेज ने अपनी गलती सुधार ली। अक्का साहब, आपको कोई एतराज तो नहीं है? अरे काय म्हणतो तू? अरे तेरे ख्याल ही इतने अच्छे हैं, तो इसमें तुम्हारे अक्का साहब को प्रॉब्लम क्या हो सकती है? बरोबर ना सुरेखा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान गए राव साहिब, इतना बड़ा काम करके आपने एक नया एग्जाम्पल सेट किया है, एक नई मुहिम शुरू की है आपने। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू। चले अम्मा जी? हम कैसे? आइए। काश तुम यहाँ होती ईशा, तो देखती कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी स्टूडेंट ने कितना बड़ा काम किया। दोनों ने नारी शक्ति का सम्मान कितना बढ़ाया है। आज तुम्हें इन दोनों पर बहुत गर्व हो रहा होता।
बोलो अम्बे मात की। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।